क्लास 11th आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में न्यू थ्योरी लेके आए हम लोग, जिसको कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये हमको बॉन्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगी जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। जो फर्स्ट वीडियो था हमने उसमें देखा था बच्चों की बॉन्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है। आज वही कॉन्सेप्ट को फिर से देखेंगे कि अगर कोई एक एटम है तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूक्लियस है। मान लो ये पहला एटम है तो इसके न्यूक्लियस को Na नाम दे देते हैं, इसके न्यूक्लियस को Nb नाम दे दो। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपल करते हैं। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पर बना नहीं सकते, लेकिन अभी समझने के लिए देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, घूमते रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं, और ये घूमते घूमते एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। यानी दो प्रकार के फोर्सेज हैं, है ना। ये दोनों फोर्स रिपल्शन के हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ फोर्सेस और भी लगते हैं। जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब रिपल्शन फोर्सेस होते हैं और अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। तो जब रिपल्शन फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक बॉन्ड बन गया। और अगर अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो ये एटम एक दूसरे के पास आ जाते हैं बच्चों। एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के ऐसे पास आ जाते हैं। एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तब तक पास आते हैं जब तक कि अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर नहीं हो जाए। जब अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच की जो ये न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। और इस समय पर होता क्या है, हम ये बॉन्ड लेंथ पढ़ने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हैं कि बॉन्ड बनता क्यों है। तो इस समय क्या होता है, जब ये क्लोज आते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। इतना पास आ जाते हैं कि इन दोनों के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं रहता है, वो घूमता रहता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कुछ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इसके कुछ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैपिंग करते हैं। और इसी पर बेस्ड है हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जब ये ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड एंथैल्पी के अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है ना। और हम क्या कहते हैं कि एक बॉन्ड बन गया। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। तो अब हम बच्चों इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम लिखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट हमको कहता है, अब हम बीबीटी के कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, किस वजह से बनता है, ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ये दो एटम्स हैं, इन दोनों के ऑर्बिटल्स, पहले वाले के ऑर्बिटल और दूसरे वाले के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर क्या होती है बच्चों, ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। बट कैसे ऑर्बिटल्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। कैसे, जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन है। हम सबको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दो में से जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, एंड electrons in that orbital should have
अपोजिट स्पिन कैसे होना चाहिए बच्चों? स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से बनते हैं हाफ फिल्ड। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अपोजिट स्पिन। अभी समझाऊंगा आपको अपोजिट स्पिन वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं? ओवरलैपिंग लिख लो या यूं कह लो पार्शियल ओवरलैपिंग, क्योंकि पूरी ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। पार्शियल ओवरलैपिंग है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाफ फिल्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए? हमारे अपोजिट स्पिन के। कुल मिला के आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चों सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अंदर चले जाना, इतने क्लोज आ जाते हैं एटम्स कि इसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसके ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाते हैं और इसके ऑर्बिटल इसके अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी आ जाता है। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है और इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे एक ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। हमने देखा ना शेयरिंग होता है कि एक्चुअल में हमको बहुत समय से बोला जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। तो शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दोनों के पास आ जाना, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाना कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के कंसिडर हो जाएं और इसके इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों के कंसिडर हो जाएं। तो वो कब हो सकता है? जब उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं। यानी ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों? ओवरलैपिंग होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे ओवरलैपिंग होती है, सारे शेप बना के देखेंगे हम लोग। बस इसके मेन पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए मैंने 2-3 पॉइंट एक साथ मिला दिए हैं, तो ये सब पॉइंट एक साथ बन गए। बुक्स में अलग अलग पॉइंट दिए रहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग, फिर एक पॉइंट लिखा होगा ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, एंड फिर लिखा होगा शुड हैव अपोजिट स्पिन। ये सब हमने एक ही पॉइंट में लिख लिया है। ठीक है, अब सेकेंड है स्ट्रेंथ के लिए। ग्रेटर दी ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लिख लो आप लोग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ऑर्बिटल जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के अंदर जाएंगे, है ना, स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड मतलब उतना ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। मतलब आपके ऑर्बिटल जितना ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। ठीक है, अब आपको कुछ ही देर में ओवरलैपिंग आ जाएगी बच्चों। ठीक है, बस अभी याद करते जाओ कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फिर अपन लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओवरलैपिंग कितने टाइप से और कैसे कैसे हो सकती है ना। हम बात करते हैं सबसे एस और एस ऑर्बिटल की। सबसे पहला एस ऑर्बिटल आप सब देख रखा है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों? एस ऑर्बिटल जो हमारा होता है वो होता है इस टाइप का, स्फेरिकल। ये हम एक एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 जो बनता है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। एक एटम 1s1, दूसरा एटम भी 1s1। ये होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं, इन दोनों के 1s1 ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। किसमें होती है? 1s1 में। तो ये 1s1 पहले वाले का, ये 1s1 सॉरी थोड़ा सा छोटा बन गया गलती से, और ये 1s1 दूसरे वाले का। अभी तो ये दूर दूर है तो कोई बॉन्ड नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के नियर आते हैं तो इनमें ओवरलैपिंग होती है बच्चों, इस टाइप से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई इनके, ये ओवरलैप्ड एरिया है ना। ये ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, एक दूसरे के अंदर ये जितना जाएंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा? मजबूत बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो एस एस होते हैं बच्चों वो स्फेरिकल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये एस जो होता है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो एस ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसलिए एस और एस के बीच का बॉन्ड मजबूत तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कह सकते आप।
इस प्रकार से क्या होता है, ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं और हम कहते हैं कि बॉन्ड बन गया, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और ये ऑर्बिटल्स बना लिया। ये दोनों क्या है हमारे 1s ऑर्बिटल ही है ना। इसको अगर मैं इस प्रकार से दिखाऊं तो ये 1s1। अब एक चीज़ ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाई थी, वो क्या, स्पिनिंग। यहाँ लिखा है ना, शुड हैव अपोजिट स्पिन। दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो उनकी स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए बच्चों। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, वो एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे। तो अपोजिट स्पिन जब ऐसे होती है, जब इस प्रकार से अपोजिट स्पिन होती है तो ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं और हमारा ऑर्बिटल भी एक दूसरे में पूरा हो जाता है। ऐसे ऑर्बिटल पूरे हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में आ गए तो इसको ऑर्बिटल पूरा इसके पास आ गए तो ये भी पूरा हो गया। इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो एस ऑर्बिटल था। एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के साथ आपने ओवरलैपिंग देख लिया। क्लास नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देख ली। एक ही प्रकार की ओवरलैपिंग होगी बच्चों, क्योंकि एस कैसा होता है, स्फेरिकल होगा। किसी भी डायरेक्शन से आए एस और एस के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, एक जैसा बॉन्ड बनेगा, है ना। बस डिपेंड करता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना मजबूत होता है। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एस और पी में बॉन्ड बनेगा बच्चों। किससे बॉन्ड बनेगा, एस और पी ऑर्बिटल में, है ना। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं HF का। बहुत ईजी और आसान सा एग्जांपल है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और फ्लोरीन का होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 1s2 2s2 और 2p5 होते हैं। अब 1s2 तो अंदर वाले हैं तो इनको तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग 2s2 और 2p5। अच्छा, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेंगे। 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन अगर इसका ऐसा है ना तो इसका ऐसा ही होना चाहिए। अगर सेम बना दिया तो बॉन्ड नहीं बनेगा। आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऐसा बॉन्ड बना देंगे ऊपर की तरफ और बोलेंगे इनमें बॉन्ड बन सकता है कि नहीं। बच्चे देखेंगे हाफ फिल्ड बन जाएगा, लेकिन नहीं। याद रखना, ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये स्पिनिंग ऊपर, ये स्पिनिंग नीचे, तो ही बॉन्ड बनेगा। अगर ये ऊपर होता तो बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है बच्चों, तो अब देखा जाए तो इसका बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग। 1s1 कैसा होता है, 1s1 हमारा स्फेरिकल होता है भाइयों। और P जो आपने देख ही रखा है, P कैसा होता है, P हमारा डम्बेल शेप का होता है। कैसा होता है, डम्बेल। देखिए P में भी 3 होते हैं, PX PY PZ, है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे, मतलब सिर्फ एक ही लेंगे। कौन सा, PZ वाला। हम सिर्फ एक ही ऑर्बिटल लेंगे, बाकी दो तो पूरे फील्ड है। जो ऑर्बिटल दो भरे हुए हैं, क्या ये बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। P ऑर्बिटल को मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसा होता है हमारा, इस टाइप का। ये इसका एक्सेस होता है ऐसे, है ना। किस एक्सेस पर है वो डिपेंड करता है। ये 1s1 और ये हमारा P ऑर्बिटल है। अब अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई, हम सिर्फ दिखा रहे हैं, इनके शेप दिखा रहे हैं। जब ये ओवरलैपिंग होती है बच्चों तो क्या होता है, इसका अगला पार्ट थोड़ा छोटा हो जाता है बच्चों। थोड़ा सा प्रॉपर बना नहीं पाया मैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले P बना लेते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं ना तो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे वो इस तरफ शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हो गए, इस तरफ। तो इधर वाले लोब में, एक P ऑर्बिटल में देखो बच्चों 2 लोब होते हैं। जब बॉन्ड नहीं बनाता है तब दोनों बराबर दिखते हैं हमको। कैसे दिखते हैं, इक्वल। इधर भी उतना ही दिखता है, इधर भी। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेता है तो ये लोब थोड़ा सा इधर चला जाता है। इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले ने खींच लिया है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसने खींच लिया है, इस ऑर्बिटल के, सॉरी इस एटम के न्यूक्लियस ने खींच लिया है। तो ओवरलैपिंग हम कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो जगह है ये S और P के ओवरलैपिंग की है। किसकी है, S और P के ओवरलैपिंग की है। तो ये इनके बीच का ओवरलैप एरिया, इसकी वजह से बॉन्ड बन गया। तो S और P में इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है बच्चों। S होता है स्फेरिकल, P होता है डम्बेल शेप का, इसमें बॉन्ड बन गया।
ठीक है। तो इन दोनों के वजह से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और इन दोनों का शेयर कर लिया जाता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, एस और पी में इतना ही पॉसिबल है बच्चों। डी शेप जो होता है बहुत ही कैसा होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब डी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट डी और एच में ओवरलैपिंग बहुत ही कम होती है बच्चों, इसलिए एच और डी के बॉन्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे पी और पी के बीच के बच्चों। एस और पी देख लिया, अब हम पी एंड पी ओवरलैपिंग देखेंगे। पी पी ओवरलैपिंग मतलब पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। इट हैज़ टू पॉसिबिलिटीज बच्चों, इट हैज़ टू पॉसिबिलिटीज। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट होती है हेड ऑन पॉसिबिलिटी, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होता है, देखिए बच्चों, पी ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है। आज हम थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए। आपने देख रखा है PX PY PZ होते हैं ना। तो ये हो गया हमारा PX एक्स एक्सिस के ऊपर, ये इधर बना लो ऐसे PY और ऐसे बना लो PZ। ठीक है, जब इसी टाइप का एक ऑर्बिटल और इसके साइड में आ जाएगा, मैं ऐसा ही एक और डायग्राम बनाऊंगा बच्चों आपके पास, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको 3D का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको बॉन्डिंग जल्दी समझ में आएगी। फिर से ये PX कैसे भी बना लो, ऐसे बना सकते हैं, इधर बना लो। देखिए जो तीसरी चीज़ होती है वो तो स्पेस में होती है, पर हम लोग पेपर में स्पेस तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसी तिरछी लाइन खींचते हैं। अब जैसे दो ऑर्बिटल अब एक दूसरे से बॉन्ड बनाने आएंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये P इसकी तरफ बढ़ेगा। जब ये दो एटम, ये किसी एटम के अंदर के ऑर्बिटल है बच्चों, किसी एटम के अंदर के ऑर्बिटल हैं। अब ये ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दो प्रकार की ओवरलैपिंग हो सकती है ना। पहले तो मैं पहली वाली बताऊंगा, हेड ऑन, मतलब इसका हेड ये इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी। जब इनको मैं अगर पास लाऊं, देखो अगर ये यहाँ से पास आएंगे तो ये एक्स एक्सिस वाले दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। जब ये मान लो इस एटम को मैं अगर सपोज शिफ्ट करूँ, यहाँ से उठा कर लाऊं ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों में ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी, है ना। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग अब मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, सिर्फ इन दोनों को बनाकर, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल नियर आएंगे तो इनमें ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसे। ये हेड ऑन होती है, सीधे सीधे एक्सल, इनके जो एक्सिस है वो एक होना चाहिए, ऐसे एक्सिस सेम एक्सिस होना चाहिए, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स का क्या है, एक्सिस है। एक्सिस के अलोंग ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ऐसी देखी, लेकिन अब इसके बाद जो दिखाऊंगा वो अलग होगी थोड़ी इनसे। वो कैसी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये इनके बीच का ओवरलैपिंग एरिया, इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसमें चांसेस बहुत होते हैं, पी ऑर्बिटल की यही वाली जो ओवरलैपिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओवरलैपिंग के, है ना। मजबूत बॉन्ड बनता है इसमें, है ना। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है बच्चों, तो जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया था सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कैसे ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कैसे कितने क्या चार्जेस हैं, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलिए अभी तो देखते हैं, इतना सा क्लियर हुआ। अब दूसरी ओवरलैपिंग को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ध्यान से समझना बच्चों, साइड वाइज के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये ऐसे पास में आएंगे तो जो ये जेड एक्सिस वाले हैं या वाई एक्सिस वाले हैं, ये भी तो एक दूसरे से थोड़ा टकराएंगे। इसके लिए मैं एक और छोटा डायग्राम बनाता हूँ, जैसे 3 ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2 ही बनाऊंगा, है ना। 2 से आपको क्या जल्दी समझ आएगा, 2 से थोड़ा ईजिली समझ आ सकता है। हम सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना के देखते हैं।
अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बच्चों, इनमें अगर ओवरलैपिंग होती है तो क्या होगा, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग इनके अंदर भी होती है, ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल क्वांटिटी में। कितना होता है, स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ी सी ओवरलैपिंग इनके बीच में भी होती है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, ये जो है दोनों एक दूसरे से ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेंगे। लेकिन ये जो वाई एक्सिस वाले हैं, ये वाई एक्सिस वाले एक दूसरे से इस टाइप की ओवरलैपिंग करते हैं बच्चों। साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं इसमें। इनमें इनके जो एक्सिस होते हैं ना, या यूँ कह लो ये जो एक्सिस हैं एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं। ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है इसका, एक दूसरे से कैसे हैं इनके एक्सिस, पैरेलल है। तो इनमें यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स में। थोड़ा सा बिग एग्जाम डायग्राम बनाते हैं ऐसा। साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, एक दूसरे के साइड साइड से आते हैं ऐसे। इसका एक्सिस ये, इसका एक्सिस ये, एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल। हेड ऑन में क्या हुआ, एक ही एक्सिस ये वाला है ना, इन दोनों में एक ही एक्सिस होता है हेड ऑन में। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग में ऐसे साइड साइड में ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो बच्चों ये है इनके बीच की ओवरलैपिंग, साइड वाइज थोड़ा सा ओवरलैप होता है। इस वजह से क्या होता है, थोड़े से ओवरलैप से एक वीक बॉन्ड बनता है, जिसको यहाँ पर पाई बॉन्ड नाम दिया गया है ना। जहाँ भी आप देखते हो डबल बॉन्ड बनता है ना बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, O2 में जो है O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो उनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो बनता है कैसी ओवरलैपिंग से, हेड ऑन से। इसको हेड ऑन या एक्सल ओवरलैपिंग करते हैं। और ये होती है हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग। जो दूसरा बॉन्ड है ये होता है पाई, ये हमेशा किससे बनता है, साइड वाइज से। और सेकेंड, जहाँ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर एक सिग्मा होते हैं, बाकी सब पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन, अभी मैं O2 का एग्जाम्पल दूंगा, हम यही समझेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। एक और बता दूं, N2 जो होता है, उसके बाद दोनों के डायग्राम देखेंगे। N2 जो होता है उसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों। तो ऊपर और नीचे के मतलब एक 2 बॉन्ड पाई होते हैं और एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होती है, 2 टाइम्स साइड वाइज, और एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी होती है, 1 हेड ऑन और 2 साइड वाइज। चलिए तो O2 और ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। O2 को बनाते हैं, N2 को बना लेते हैं। डायग्राम बनाना थोड़े से ऐसे कॉपी में मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बुक का सहारा लूँगा, आपको डायग्राम बनाना दिखाऊंगा बच्चों, है ना। हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। समय ज़्यादा लगता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। देखिए ये हो गया आपका O2 में क्या होता है, सेम P और P में एक हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। अब ये आपको लग रहा होगा दूर दूर है, एक्चुअल में अपन ऐसा बना नहीं पाते हैं, नहीं तो क्या होता है ये पास पास आ जाते हैं और इनमें ओवरलैपिंग बन जाती है। चलिए हम लोग बना के ही देखते हैं। पहले तो O2 का कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। O2 कैसे बनता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है उसका, एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, यस 2p4। कैसे होते हो, ये अंदर का ऑर्बिटल है, इसको तो लिखेंगे नहीं हम, वैलेंस ऑर्बिटल्स को हमेशा लिखते हैं। तो ये 2s2, p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, आप जानते ही हैं p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 4th इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल इसमें हाफ फिल्ड है, ये तो पूरा भरा है ना ऑर्बिटल। 1 2 3 ऑर्बिटल बच्चों, ये पूरी p सबशेल होती है, 2p, p पूरी सबशेल है। इस सबशेल में x y z 3 डायरेक्शन में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, उसमें से 2 ऑर्बिटल हमारे हाफ फिल्ड है, यानी ये दोनों ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारा ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, 2s2,
लेकिन यहाँ पर अपोजिट स्पिन होगा। कैसा होगा? अपोजिट स्पिन होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी दो ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर भी कौन होते हैं बच्चों? दो ऑर्बिटल्स होते हैं पी में भी, है ना, है तो ऑक्सीजन ही। तो इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है बच्चों? ओवरलैपिंग होती है। हाफ फील्ड वालों में ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे में, तो डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों में। एक होगा हेड ऑन, एक होता साइड वाइज। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाकर। इसको थोड़ा सा लॉन्ग बना लिया मैंने, क्योंकि ये बॉन्डेड है इस टाइप से, है ना, और इसको भी थोड़ा सा लॉन्ग बना लिया। ये जो हमारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि दो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, एक तो हेड ऑन होगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक बनेगा यहाँ से पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों इतना पास तो हम इनको भी दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये पास आ रहे हैं तो इसे डायग्रामेटिकली नहीं बता सकते हम। अगर ये 3D में बनाते तो शायद एक दूसरे के पास आ जाते। तो ये मान के चलिए कि इन दोनों में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, जैसा कि बुक में दिखाया जाता है कि इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिससे इन दोनों, ये एक ही ओवरलैपिंग है। साइड वाइज मैंने बताया था ना, इस टाइप से होती है ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग हमारी ऐसे होती है। तो यहाँ कुछ ओवरलैपिंग ऊपर की तरफ होती है, कुछ नीचे की तरफ होती है, दोनों साइड में होती है ना, जिससे कि एक वीक सा बॉन्ड बन जाता है। इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से इन दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ये टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखिए एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल जो पूरे फील्ड है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे ही नहीं, है ना, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए दूसरे में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से डबल बॉन्ड बन गया। इसी टाइप से जो हमारा नाइट्रोजन है, मैं आपको नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट दिखाता हूं बच्चों। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है बच्चों? पहले ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझो, फिर ओवरलैपिंग देखेंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3। ये हमारे वैलेंस शेल, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 2s2 और ये 2p3। ऑल थ्री आर हाफ फिल्ड। तीनों कैसे हैं? हाफ फिल्ड है, तो तीनों ही बॉन्ड बना सकते हैं। सेम डायग्राम हम एक और बना लेते हैं, किसके लिए? एक और नाइट्रोजन के एटम के लिए। बट हमको यहाँ स्पिनिंग अपोजिट दिखाना पड़ेगी बच्चों, नहीं तो बॉन्ड नहीं बना सकते। 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अपोजिट स्पिन भी है, तो इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और नाइट्रोजन मिलके N2 बनाएंगे, जिसकी बॉन्डिंग ऐसी होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा बॉन्ड और ऊपर नीचे 2 पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स डायग्राम देखें इसका। चलिए डायग्राम के लिए देखिए आप, ये आपके नाइट्रोजन के 2 एटम्स PZ PY PX, ठीक है, ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा? एक में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी बच्चों, और बाकी 2 में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, है ना। 2 में कैसी होगी बच्चों? साइड वाइज ओवरलैपिंग होना है 2 ऑर्बिटल्स में। तो ये 2 ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे, अलग अलग पाई बॉन्ड बनाएंगे, और एक ओवरलैपिंग से सीधा क्या बनेगा? हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड हमको समझ में आ चुका होगा। पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि ओवरलैपिंग कम होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ कंडीशन होती है बच्चों। कंडीशंस क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि ओवरलैपिंग करते समय पॉजिटिव ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनता है। अब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो राउंड 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 घूमते रहता है। मतलब एटम के
राउंड घूमता रहता है। तो जब ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट नहीं है या उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, कैसी ओवरलैपिंग होती है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसका भी ये साइन प्लस का हो और ये भी कैसा हो? प्लस का। तो प्लस प्लस साइन से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है और मजबूत बॉन्ड बनता है ना। जब ओवरलैपिंग में प्लस और माइनस आ जाए, मान लो माइनस के केस में थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, है ना, माइनस के केस में कैसा दिखेगा? छोटा। तो इनमें ओवरलैपिंग होना पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जिससे कि बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनेगा, बॉन्ड प्रॉपर नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होती है तो बॉन्ड बनता है, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स का बनना नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो हम देख चुके हैं सिग्मा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। कुछ आपको डायग्राम्स और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस होगा, है ना। देखिए, ये पॉजिटिव एस और पी के बीच की पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। एस पॉजिटिव, पी जेड पॉजिटिव है तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, है ना। अगर हमारा एस पॉजिटिव है बट पी नेगेटिव है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्लस माइनस के बीच में कभी बॉन्डिंग नहीं बनती है बच्चों। प्लस प्लस में बॉन्डिंग बनेगी और प्लस माइनस में बॉन्डिंग नहीं बनती। इसलिए कहते हैं ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन यानी स्पिनिंग कैसी होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। अगर स्पिनिंग या ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, ये इनके साइड वाइज में भी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस भी होते हैं तो भी ओवरलैपिंग हो जाती है। इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही कहते हैं। प्लस प्लस है तो भी प्लस, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है बच्चों। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही कहलाती है। और जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लास है ना। और ये नेगेटिव, प्लस माइनस में ओवरलैपिंग जीरो, इस टाइप से। अब जीरो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? जीरो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिए, हमने देखा कि हमारा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ऐसे एक्सिस वाइज करेंगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर हमारा जो पी ऑर्बिटल है उससे साइड वाइज इस प्रकार की ओवरलैपिंग करोगे तो इनमें आपको ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है। यानी एक एस ऑर्बिटल किसी पी ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करे। कैसी ओवरलैपिंग करे? साइड वाइज। देखिए इधर ये ऐसा साइड वाइज है तो इनमें ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत रेयरली होते हैं, इसलिए इसको जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। उसी टाइप से अगर जैसे पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग दिखाना है आपको, पी एक्स और पी वाई, एक्स एक्स एक्सिस में होता है, वाई वाई एक्सिस में होता है, क्या इनमें कुछ ओवरलैपिंग होना है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी बच्चों, इनमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये बना ऐसा है, लेकिन इसको समझिए, ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है, दोनों में कोई ओवरलैपिंग होगी क्या? प्लस प्लस पास में है, माइनस माइनस पास में है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जीरो ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है? जीरो ओवरलैपिंग। तो नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं बच्चों। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख लिया, बस यही है बच्चों। बाकी फिर इसके एग्जाम्पल से आप करते रहें प्रैक्टिस, है ना। तो क्लास ये देख लिया हमने, है ना। अब देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि पी एक्स और पी वाई इन दोनों में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर, सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग करना है तो बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि साइड वाइज में एक्स एक्स की डायरेक्शन में रहता है, वाई वाई की में, है ना। तो इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनमें बॉन्ड बन पाना नहीं होता है। तो क्लास देख चुके हम लोग, आज का वीडियो यहीं तक है ना। इसको ध्यान से देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ये सब बनाना सीखिए, आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से क्या बनता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।